आपकी सैलरी के ऊपर आपको कितना होम लोन मिल सकता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी शेयर करूंगा कि आपकी सैलरी 20,000, 40,000, 60,000, 50,000, 70,000, लाख कुछ भी सैलरी हो, उसके अनुसार आपको कितना होम लोन मिल सकता है आज की डेट के अंदर। अगर आप ये रफली जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं उदाहरण के रूप में स्टार्ट करता हूँ कि मान लीजिए आपकी जो सैलरी है वो 20,000 है। अगर 20,000 सैलरी है तो आपको उस पर कितना होम लोन मिल जाएगा। अब सैलरी आपके अकाउंट में आती है या कैश में मिलती है, वो एक अलग मैटर है। अगर आपकी सैलरी कैश पे है और उसके बावजूद भी अगर आप होम लोन चाहते हैं तो देश के किस ये राज्य या शहर में रहते हैं, आप मुझे कमेंट्स करें। उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा कि कौन सी NBFC है जो आपको कैश सैलरी के ऊपर होम लोन प्रोवाइड कर सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 20,000 की सैलरी के ऊपर आपको होम लोन कितना मिल जाएगा। जो बैंक के सिस्टम है वो पहले ही प्री डिसाइडेड होता है कि जितनी भी आपकी वैलिड इनकम बैंक की नज़र में आती है उसका 50% तक की EMI का ही आपको होम लोन मिल सकता है। उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ कि 20,000 सैलरी है तो बैंक ने पहले ही डिसाइड कर रखा है कि 20,000 का 50% यानी कि 10,000 रुपये। 10,000 रुपये जो हैं वो आपके खर्चों के लिए हर महीने के लिए आपको निकालने होते हैं। तो बाकी बचा 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये तक की जो आपकी EMI है वो पे करने के लिए आप कैपेबल हैं बैंक की नज़र में। तो उसके अनुसार जो भी आपको होम लोन मिल सकता है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब बात करते हैं कि 10,000 रुपये की अगर मैं बैंक की नज़र के अंदर मैं EMI पे करने में सक्षम हूँ तो उसमें होम लोन मिलेगा कितना। जो मैं एक देसी कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ कि जितने हज़ार की EMI उतने लाख का लोन होम लोन आपको मिल सकता है 20 साल के टेनर के हिसाब से। थोड़ा बहुत इसमें प्लस माइनस हो सकता है इंटरेस्ट के रेट में, EMI के रेट के अंदर, लेकिन जो कॉमनली होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है आज की डेट में या ऑलमोस्ट चलता आ रहा है, उसके अनुसार जितने हज़ार की आप EMI पे कर रहे हैं उतने लाख का आपको होम लोन मिल सकता है 20 साल के टेनर के हिसाब से। अब बात मैं आपको फिर दोबारा बताना चाहूँगा कि मान लीजिए आपकी उदाहरण के रूप में 40,000 रुपये सैलरी है तो उस परिस्थिति के अंदर 20,000 रुपये तक का आपको घर खर्च के लिए निकालने होते हैं। ये बैंक पहले ही डिसाइड करके सिस्टम में बैठा होता है कि 20,000 रुपये तक का जो है आपको घर के खर्च के लिए निकालने। जितनी सैलरी है उसका 50% आपके खर्चे निकलेंगे। बाकी जो भी 50% बचेगा उतने तक का आपको होम लोन की EMI का जो है आप कैपेबल हो सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं और जोड़ना चाहूँगा इसके अंदर कि अगर आपके कोई और भी रीपेमेंट हर महीने के चल रहे हैं, मान लीजिए कोई आपका छोटा मोटा कोई कंज्यूमर लोन चल रहा है या आपने किसी प्रकार की और भी रीपेमेंट आप करते हैं हर महीने, मान लेता हूँ उदाहरण के रूप में कि वो 2,000 रुपये है पर मंथ आपकी कंज्यूमर लोन की जा रही है, तो 20,000 के अंदर अगर आपका 50% मैं निकालूँ तो वो बचा 10,000। 10,000 में आपका 2,000 रुपये का कंज्यूमर लोन की EMI जा रही है तो बाकी बचा आपका 8,000 रुपये। तो 8,000 के EMI तक की आप जो है होम लोन के लिए पे कर सकते हैं बैंक की नज़र में, और उसके अनुसार आपको 8 लाख रुपए तक का होम लोन मिल सकता है। ठीक इसी प्रकार से आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं। जो भी आपकी सैलरी है उसका 50% जो है आप जो है आपके खर्चों के लिए, बाकी जो बचा उतने तक की आपकी EMI होम लोन की बन सकती है। पर उसके अंदर अगर आपके कोई हर महीने के खर्चे हैं वो भी आपको ऐड ऑन करने पड़ेंगे। जो बाकी बचेगा उतने 1,000 रुपये तक की आप EMI पे कर सकते हैं और उतने लाख का आपको होम लोन मिल सकता है। ये मोटा देसी कैलकुलेशन है 20 सालों के लिए। तो अगर आपकी फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।